दोस्तों, कहानी की नई दुनिया लकी ऑल वन स्टोरीज में आप सभी का स्वागत है। एक लड़का करीब 19 साल का था। उसका नाम सौरभ था। बहुत ही ज्यादा चंचल, थोड़ा होशियार, पढ़ने लिखने में माहिर लड़का था। वह अपनी पढ़ाई गांव से दूर रहकर एक शहर में करता था। सौरभ के कॉलेज में गर्मियों की छुट्टी तथा होली की त्योहार आने वाली थी, जिसके चलते कॉलेज में छुट्टी लगाने वाली थी। सौरभ छुट्टी में कोलकाता शहर से अपना घर जाने वाला था। उसका घर झारखंड के रांची जिला में पड़ता था और आखिर छुट्टी का समय आ भी गया। जैसे ही कॉलेज की छुट्टी होते ही सभी लड़के अपने अपने घर जाने के लिए स्टेशन की तरफ ट्रेन पकड़ने के लिए निकल गए। इनमें से सौरभ भी अपने घर जाने के लिए टिकट काउंटर पर अपना टिकट कटाने के लिए चला गया। जैसे ही टिकट काउंटर पर पहुंचा तो देखा कि वहां बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई थी, लेकिन दूसरी तरफ टिकट काउंटर में भीड़ कम थी, जो कि लेडीज काउंटर थी, मतलब महिलाओं की, जिसमें महिला लोगों की लाइन लगी हुई थी और ट्रेन बहुत जल्द ही आने वाली थी। सौरभ बहुत लंबी लाइन में सबसे पीछे खड़ा था। सौरभ को लग रहा था कि अब टिकट मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ट्रेन के आने में मात्र 10 मिनट ही बाकी था और करीब 100 लोगों की लंबी लाइन लगी हुई थी टिकट काउंटर में। वह जल्दीबाजी में टिकट कटाने के लिए कोई तरकीब सोच ही रहा था कि उसे एक लड़की दिखाई दी। वह लड़की भी टिकट लेने के लिए महिला वाली टिकट काउंटर में लाइन लगी हुई थी। वह लड़की भी रांची जाने वाली थी और उनके पास पेन नहीं था टिकट फॉर्म भरने के लिए। ऐसे में सौरभ के ऊपरी पॉकेट में पेन देखकर वह लड़की कहती है कि कृपया मुझे थोड़ा सा पेन दीजिएगा, मुझे भी फॉर्म भरना है टिकट खरीदने के लिए। तभी सौरभ कहता है, मैं लिखने के लिए पेन तो दे दूंगा, लेकिन कृपया करके मेरे भी टिकट खरीद लीजिए। आप भी उसी स्टेशन तक जाइएगा जिस स्टेशन से मुझे घर जाना है। तभी वह लड़की पूछती है कि आपको कौन सा स्टेशन पर जाना है। उसके बाद सौरभ कहता है कि मुझे झारखंड के रांची स्टेशन तक जाना है। फिर वह लड़की कहती है, मुझे भी झारखंड के रांची डिस्ट्रिक्ट जाना है। फिर उसके बाद सौरभ कहता है कि एक ही टिकट में मेरा भी नाम भर लीजिएगा, मुझे भी टिकट लेने में आसानी हो जाएगी और फिर हम लोग उसी टिकट से अपना सफर तय कर लेंगे। लड़की सौरभ का बात मान जाती है। वह कहती है कि ठीक है, मैं आपका टिकट अपनी टिकट में मिलाकर ले लूंगी। फिर सौरभ अपने पॉकेट से पैसे निकलता है और इस लड़की को देता है ताकि वह टिकट उसके बदले भी कटवा ले। हम दोनों आदमी टिकट लेकर दौड़े दौड़े ट्रेन के पास आते हैं। जैसे ही ट्रेन में दोनों चढ़ते हैं और ट्रेन चल पड़ती है और दोनों चैन की सांस लेते हैं और दोनों आमने सामने वाली सीट में बैठकर बातें करने लगते हैं। हावड़ा स्टेशन से रांची स्टेशन जाने के लिए करीब करीब 8 से 9 घंटे लगते हैं और वह भी यह सफर रात का सफर होता है। वहां ट्रेन रात में ही चलती है। ऐसे में दोनों को बातचीत करने के लिए मौका मिल जाता है। दोनों अपनी अपनी सीट पर बैठकर दोनों एक दूसरे से बातचीत करना शुरू कर देते हैं। गाड़ी चलते ही थोड़ी देर होने के बाद वह लड़की कहती है कि मुझे खाना खाना है, मुझे भूख लगी है। तभी लड़का कहता है, जी ठीक है, आप खा लीजिए, मैं बाद में खा लूंगा, मुझे अभी भूख नहीं लगी है। इतना सुनते ही वह लड़की भी कहती है कि जब आप खाइएगा तो ही मैं खाऊंगी। तभी सौरभ पूछता है, क्या ऐसी क्या बात है कि जब भी मैं खा लूंगा तो तू भी खाएगी? तभी वह लड़की कहती है कि हम दोनों साथ में जा रहे हैं, मैं अकेले अकेले खाऊंगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, इस कारण से मैं जब आप भी खाओगे तो मैं भी खाऊंगी। और दोनों खाना खाने लग जाते हैं। लड़का उस लड़की से नाम पूछता है। वह लड़की अपना नाम शोभा बताती है। तभी वह लड़की कहती है कि मुझे तो आपका नाम पहले से ही पता है। उसके बाद सौरभ कहता है, आपको मेरा नाम कैसे पता चला? तो शोभा कहती है, आपने अपना नाम और उम्र टिकट बनाते समय बताया था और वह टिकट अभी भी मेरे पास ही है, इसी कारण से मुझे आपका नाम पता है। तभी सौरभ कहते हैं कि मुझे तो ये पता भी नहीं है, आपको मेरा नाम भी पता होगा। मुझे तो याद भी नहीं है कि मैं अपना नाम आपको कभी बताया भी हूं। तभी वह लड़की कहती है कि आपने तो बताया था मुझे, तभी तो जानती। रात बहुत ज्यादा हो जाता है, दोनों अपनी अपनी सीट पर सो जाते हैं। सुबह के 3 बजे नींद टूटती है दोनों का। उसके बाद दोनों अपना अपना पानी की बोतल लेकर पीने लगते हैं और फिर दोनों एक दूसरे से बातचीत करना शुरू कर देते हैं। बात करते करते सुबह के 6 बज जाते हैं। दोनों की ट्रेन अपना गंतव्य स्टेशन पर पहुंचने वाली होती है। दोनों सोचते हैं कि आप तो हमें एक दूसरे से अलग हो जाना है। सौरभ को लड़की बहुत पसंद आती है, मतलब सौरभ को शोभा बहुत पसंद आती है और शोभा को भी सौरभ बहुत पसंद आता है।
लेकिन दोनों बिना कुछ बात किए एक दूसरे से दूर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे ही ट्रेन रुकने वाली होती है वैसे ही लड़की मतलब कि शोभा और सौरभ दोनों अपना अपना सामान उठाते हैं और अपने घर की तरफ चल देते हैं। जैसे ही सौरभ और शोभा दोनों अपने अपने घर पहुंच जाते हैं, उसके कुछ देर बाद सौरभ के मोबाइल पर एक कॉल आता है। सौरभ अपना मोबाइल से कॉल रिसीव करता है और कहता है, आप कौन बोल रहे हैं? तभी उधर से आवाज आती है कि मैं शोभा बोल रही हूँ। ये सुनकर सौरभ का मन विचलित हो जाता है और वह खुशी के मारे इधर उधर घूमने लगते हैं। क्यों? क्योंकि सौरभ को शोभा का नंबर तथा उसका कॉल देखकर उसे बहुत ज्यादा खुशी होती है। उसके बाद सौरभ शोभा से पूछता है कि आप अपने घर पहुंच गई। तभी शोभा कहती है कि मैं भी 1 घंटे पहले ही पहुंच गई थी। मुझे नहाने और फ्रेश होने में टाइम लग गया, इसलिए मैं 1 घंटे बाद फोन कर रही हूँ। अब दोनों में खूब अच्छी तरह से दोस्ती बढ़ने लगी और बातचीत होने लगी है। दोनों मिलकर दिन दिन भर रात भर फोन पे बातें करने लगे और दोनों को एक दूसरे से काफी ज्यादा मित्रता और एक दूसरे में प्यार होने लगा था। एक दूसरे से मिलने के लिए एक दिन स्टेशन पर बुलाया और स्टेशन के बाजू में ही एक पार्क था, वही दोनों एक दूसरे से मिलने का समय भी फिक्स किया। फिर दोनों मिलकर बातचीत करते हैं, दोनों एक दूसरे को समझते हैं और एक दूसरे से प्यार और किस करते हैं। उसके बाद दोनों अपनी शादी के लिए अपने अपने घर वाले को कहते हैं। घर वाले दोनों के घर वाले से बातचीत करते हैं और शादी के लिए राजी हो जाते हैं। ये सुनकर मन में खुशी का ठिकाना नहीं रहता और अपनी शादी के बारे में सुनते ही दोनों को खूब जमकर बातें करने लगते हैं। उसके कुछ ही दिनों बाद दोनों की शादी हो जाती है और फिर दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। दोनों ही रिश्तों को बहुत ही ज्यादा बेहतरीन और बेहतर ढंग से निभाया, क्योंकि दोनों एक दूसरे से बेहद ही ज्यादा प्यार करते थे। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी को हमारी मतलब लकी ऑल वन स्टोरीज की तरफ से जारी किया गया कहानी बहुत ज्यादा पसंद आया होगा, क्योंकि इस कहानी में हम लोग रोमांटिक लव स्टोरी इन हिंदी और उससे संबंधित शार्ट रोमांटिक लव स्टोरी, हार्ट टचिंग लव स्टोरी, ऐसे ही कई प्रकार की कहानी की वीडियो आपके बीच लाते रहते हैं, जो कि सभी कहानियां एक प्रेम कहानी पर आधारित है और प्रेम कहानियां ही जीवन जीने के संकल्प को पूरा करने में सक्षम होती है। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आता है तो कृपया करके ऐसे अपने दोस्तों और अपने परिवार वालों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि उन्हें भी प्यार की कहानी की वीडियो का महत्व के बारे में जानने का मौका मिल सके। साथ चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।